धर्म, क्षेत्र और भाषा भाषी के लोगों को समानता का सब व्यवस्था मिले, शिक्षा समानता की मिले, वह अन्याय किसी के साथ नहीं। बात की भी बन सकती थी, लेकिन अब क्या कारण है? हमारी सरकार पहले भी तमाम अधिनियमों में करती रही है, तमाम ड्राफ्टिंग में करती रही है करने। तो हमारी सरकार इसमें मोदी जी सबके साथ सबका विकास, सबके प्रयास को समर्पित करते हैं। परिवार भाव के साथ जीते हैं, हम सबको गले लगा करके चलते हैं। चींटी भी हमारे पैर के नीचे आती है तो हम उसको आटा देते हैं, भोजन देते हैं। यूजीसी का लगातार विरोध हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी जी, इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है। सर, जिस तरीके से लगातार यूजीसी का विरोध हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी सरकार जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर चल रही है, इसकी ड्राफ्टिंग में अगर कोई खामियां हैं, जैसा प्रधान जी ने भी प्रेस वार्ता में बोला है कि किसी के साथ अन्याय नहीं, सारे छात्रों को, प्रत्येक धर्म, क्षेत्र और भाषा भाषी के लोगों को समानता का सब व्यवस्था मिले, शिक्षा समानता की मिले, ये संज्ञान हम सब लोगों ने अपने नेतृत्व को भी दिया है, संगठन को भी अपने दिया है और सबके साथ न्याय होगा, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। बरेली जिले के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने त्यागपत्र अपना दे दिया नौकरी से। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यूजीसी का कानून आया वो काला कानून है, उसको वापस लिया जाए। शंकराचार्य के शिष्यों पर जो है प्रशासन ने चोटी पकड़ के घसीटा, तमाम आरोप लगा के उन्होंने त्यागपत्र दिया है। उनका देखिए, त्यागपत्र उन्होंने दिया है, उनका निजी अपना कोई विचार हो सकता है। ड्राफ्टिंग को देखना चाहिए और मुझे लगता है कि इस जिम्मेदार पद पर उनको अपनी बात पहले रख देनी चाहिए कि हम जैसे हम लोगों ने अपनी बात रखी कि छात्रों के साथ, किसी के साथ, श्रवणों के साथ और अन्यों के साथ भी, ओबीसी हो, उनसे सबके साथ किसी के साथ अन्याय ना हो, समानता हो, ऐसी बात रखनी चाहिए। ये परिस्थितियाँ तो बात की भी बन सकती थी, लेकिन अब क्या कारण है इस्तीफ़ा देने का? कोई पॉलिटिकल कारण है या क्या कारण है, मैं नहीं जानता। लेकिन इतना जानता हूँ कि किसी भी छात्र, किसी भी, चाहे हमारा श्रवण जाति हो, हमारी अन्य जातियाँ हों, ओबीसी हो, अनुसूचित हो, कोई भी हो, किसी के साथ शिक्षा में समानता का ही व्यवहार होना चाहिए। और किसी को भी इससे, प्रधान जी ने बोला है कि किसी को भी इसमें ड्राफ्टिंग को देख ले, किसी के लिए भी अन्याय नहीं। और उसमें सुधार तो हमारी सरकार पहले भी तमाम अधिनियमों में करती रही है, तमाम ड्राफ्टिंग में करती रही है और लोग, आम जनता की राय भी लेती रही है। तो ये तो एक सतत उसकी प्रक्रिया है कि उसको कहीं अगर कठिनाई है तो उसको ठीक करने की। और हमारी सरकार इसमें, मोदी जी सबके साथ सबका विकास, सबके प्रयास को समर्पित करते हैं, लोगों को सरकार समर्पित करते हैं और ये उसी प्रक्रिया को, उसी अंतर्गत सबको समानता से शिक्षा मिले, इसकी व्यवस्था वो करेंगे। कटोगे तो बटोगे, ये नारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का था। अब जिस तरीके से ये कानून यूजीसी से आया है, लोग कह रहे हैं स्वर्ण जाति को जो है बांटा जा रहा है। नहीं, देखिए, विपक्ष के पास चूँकि कोई मुद्दा नहीं है और वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से मोदी जी और योगी जी को लोग पसंद कर रहे हैं। ये सब क्षणिक चीज़ें, जो आम जन की भावनाएं हैं, उनका सम्मान करेगी हमारी सरकार। हम सबका सम्मान करेगी हमारी सरकार। लेकिन इस प्रकार की केवल बातों को उठा करके मुद्दा विहीन, नेता विहीन, विचार विहीन, जो ये समाजवादी पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, कभी कहते हैं संविधान बदल देंगे, भ्रमित करते हैं, लोकसभा में कुछ समय वोट पा लिया, उनको लग रहा है यूजीसी पे ही लोगों को भ्रमित करो और फिर से जो 27 का चुनाव आ रहा है, लोगों को भ्रमित करके कुछ वोट अर्जित कर लो। ये अपने सत्कर्मों पर चुनाव को नहीं लड़ना चाहते, जनता की चिंता नहीं करना चाहते। ये बात जनता के हितों की करें तो बात समझ में आती है। ये केवल चुनावी एजेंडे को लेकर के अगर अपना उपयोग, प्रयोग, अपनी प्रकार सरकार का, अपनी पार्टी का प्रयोग, उपयोग अगर वो करना चाह रहे हैं तो मुझे लग रहा है ये उनका असफल प्रयास हो। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो है एक बयान भी दिया कि सनातनियों का अगर अपमान होगा तो कोई भी सत्ता सरकार में नहीं आ सकती है। देखिए, हम ऋषि मुनियों के देश वाले लोग हैं। आप देखिए ना, पूरी दुनिया में केवल एक भारत ही वर्ष तो है कि जहाँ पर प्रत्येक धर्म, क्षेत्र, जाति के लोगों को शरण मिलती है। आप देखिए ना, बांग्लादेश से लेकर कितने इस्लामिक देश हैं जहाँ पर एक भी हिंदू के लिए कहीं पर कोई स्थान नहीं है। देखिए ना, 50 से ज़्यादा देश ऐसे हैं कि जहाँ पर हिंदुओं के लिए कोई स्थान नहीं, हिंदुओं के लिए केवल भारत में है। तो ऐसे में सनातन अपनी संस्कृति, आस्था, जिसमें हम वसुदेव कुटुंबम की बात करते हैं, हम जहाँ पर परिवार भाव के साथ जीते हैं, हम सबको गले लगा करके चलते हैं, ये हमारी संस्कृति है, यही हमारा सनातन है। और हम आस्था के आधार पर हम उस भाव के होते हैं जो लोगों को जोड़ें। हम उस भाव के नहीं होते हैं कि लोग काटने पर उतारू हो जाते हैं, लोग बांटने पर उतारू हो जाते हैं, केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उस तरह काम हम नहीं करते। लेकिन आखिर इस पूरे विश्व में, इस धरातल पे, इस धरती पर
कोई हिंदू और सनातन और संस्कृति की बात सोचेगा कि नहीं सोचेगा, और सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। हमारा सनातन किसी की हत्या थोड़ी करता है, किसी को नुकसान पर। हम तो एक जीव भी, अगर चींटी भी हमारे पैर के नीचे आती है तो हम उसको आटा देते हैं, भोजन देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। जब हम पितरों का श्राद्ध करते हैं तो आप देखिए, हम जो भी जीव जंतु सब के लिए हम पितरों का श्राद्ध करते हैं, सबका श्राद्ध करते हैं। ये हमारा सनातन है। हम किसी के विरोध में, सनातन थोड़ी होता है किसी को काट डालो, मार डालो, कलम कर दो, सर तन से जुदा कर डालो, ये हमारा सनातन थोड़ी है। तो ऐसे में मुझे लगता है सबको इस सनातन को स्वीकार करना चाहिए, और इस सनातन की पद्धति में सारे लोग एक साथ इस देश में रहने चाहिए। वरना कहाँ जाए ये हिंदू, कहाँ जाए भारतवासी, कहाँ जाए हिंदुस्तानी। अयोध्या जिले के राजकर विभाग के अधिकारी, जीएसटी जिसे कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने भी त्याग पत्र अपना दिया, और उन्होंने ये अपने त्याग पत्र में ये आरोप लगाया है कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है, और हमने सरकार का नमक खाया, इस वजह से हम ये त्याग पत्र दे रहे हैं अपना। देखिए, अपनी अपनी भावनाएं हैं लोगों की, अपने अपने लोगों के विचार हैं। कोई किस भावना से, हम सारे ही लोग कहीं ना कहीं मानव हैं, चाहे हम लीडर हों, चाहे कोई स्टूडेंट्स हो, चाहे कोई प्रवासी मजदूर हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आप हो, कोई भी हो, पत्रकार भाई हो, सब कहीं ना कहीं मानव है ना। सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। उसका प्रकटीकरण का व्यवस्था, मतलब उसका प्रकटीकरण भिन्न भिन्न स्वरूपों में लोग करते हैं, और इसी प्रक्रिया में उन्होंने भी ये किया होगा। देखिए, क्या लगता है जो कानून आया है इसमें कहीं ना कहीं समीक्षा करने की सरकार को आवश्यकता है? नहीं, सरकार जो आवश्यकता है उस पे उसको संशोधन भी सरकार स्वेच्छा से करती है, और हम सब लोगों ने भी संज्ञान में दिया है। किसी भी श्रवण जाति के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, किसी भी ओबीसी और अनुसूचित के साथ नहीं होगा। समानता की शिक्षा उस ड्राफ्टिंग में अध्ययन करने के बाद आप देखिएगा, जो बिंदु ऐसा है, सरकार सकारात्मक दृष्टि से देश हित में, छात्र हित में निर्णय लेती रही है, आगे भी लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के। सोनम मथानी विधायक थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि सबका साथ सबका विकास पर सरकार काम करती है, और यही आगे भी काम होता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज़, कानपुर।